ज़ेन लिमिटेड जो है वो एक लीडिंग मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और वो पूरे ग्लोब में मोबाइल बेचती है। उसने अपनी लीडरशिप पिछले 3 सालों में मेंटेन करके रखी है। उसके भले ही रेवेन्यूज़ बढ़े हैं लेकिन उसकी जो कॉस्ट है वो भी हायर रेट से बढ़ रही है। सीईओ ने कहा कि हम रिवेन्यू में तो लीडर हैं ही, हमें जो है कॉस्ट रिडक्शन फ्रंट पे भी हमें लीड करना है और इस हम ये कर सकते हैं इम्प्रूवमेंट से, भले वो इम्प्रूवमेंट कितने ही माइनर क्यों ना हो। तो ठीक है, ये सीईओ ने बोला बोर्ड मीटिंग में। फिर जो नेट प्रॉफिट है वो सीईओ सच कह रहे हैं, क्योंकि जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है कंपनी की वो 2018 में 10% थी और 2019 में गिर करके सिर्फ 8% रह गई है। और इसका जो सबसे एक बड़ा मेजर जो फैक्टर है वो है रिपेयर्स ऑफ मोबाइल विच आर अंडर वारंटी, यानी जो मोबाइल अभी वारंटी पीरियड में हैं उनको रिपेयर करने में कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई आ रहा है। इस बार जो रिपेयर कॉस्ट आया है उसमें जो उछाल आई है रिपेयर कॉस्ट में वो कितने आई है, 1.5 करोड़ की उछाल आई है। और ये जो 1.5 करोड़ है ये कंपनी के टर्नओवर का, टोटल टर्नओवर का 1% रिप्रेजेंट करता है। सोचो इतना ज़्यादा जो है रिपेयर कॉस्ट आ रही है। अब इसमें बता रखा है कि प्रोसेस ऑफ रिपेयर और रिप्लेसमेंट जो है वो किस तरीके से होता है। तो कंपनी की जो है वो इंडिया के जितने भी शहर हैं उसमें टोटल 200 रिपेयर सेंटर है और कोई भी कस्टमर जिसका फ़ोन वारंटी पीरियड के अंदर आता है वो अपना फ़ोन ठीक कराने के लिए इन सेंटर्स पे जा सकता है। जो सर्विस सेंटर पे जो बंदा होता है, जो रिपेयर सेंटर पे जो बंदा होता है वो फ़ोन को एग्ज़ामिन करता है और फिर रिपेयर करने के लिए भेज देता है। कहाँ पे? सेंट्रलाइज्ड रिपेयर सेंटर मुंबई में जो है वहाँ पर। भले ही रिपेयर कितने भी माइनर क्यों ना हो, ये माइनर रिपेयर वो अगर उसको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाया जाए तो वो कर सकता है, बट वो नहीं करता है, वो सीधा मुंबई भेज देता है माइनर रिपेयर्स करने के लिए भी। और जो फ़ोन है वो बैचेज़ में भेजे जाते हैं, तो एक दिन में 3 से 4 बैच फ़ोन का जाता है और ऐसा मतलब है कि उसे कंबाइन करके भी भेजा जा सकता है, बट ये लोग 3 से 4 बैच करके भेजते हैं मोबाइल को। और जो मोबाइल जो ठीक हो गया जो मुंबई से वापस आता है वो भी 3 से 4 बैच में आता है और वो अलग अलग आता है कि मतलब जिनको रिपेयर किया गया है उनका बैच अलग भेजा जाता है और जिनको रिप्लेस किया गया है उनका कोई पार्ट उसको अलग भेजा जाता है। तो बोर्ड मीटिंग में जो फाइनेंस मैनेजर ज़ेन कंपनी का वो भी बैठा हुआ था, तो वो हमारे पास आया और उसने बोला कि उसे समझना है कि जो सीईओ है, जब उसने बोला कि इम्प्रूवमेंट भले ही कितने ही माइनर क्यों ना हो उसकी वजह से हम कॉस्ट में भी कॉस्ट रिडक्शन फ्रंट पे भी लीडर हो सकते हैं। तो ये समझना चाहता है कि ये मतलब क्या है माइनर इम्प्रूवमेंट का, जब उस सीईओ ने बोला तो पहली चीज़ तो ये। तो इसके आंसर के लिए हम क्या करेंगे, जो पूरी काइजोन कॉस्टिंग है उसके बारे में बता देंगे। काइन कॉस्टिंग जापानीज वर्ड है, इसका मतलब ये होता है, इसमें ये चीज़ करते हैं, इसके की फीचर्स बता देंगे। ठीक है, जो भी कॉन्सेप्ट में पढ़े हैं वो। सेकंड हमसे पूछा लिस्ट द बेनिफिट्स ऑफ सच माइनर इम्प्रूवमेंट, तो ये डायरेक्ट सवाल है, तो इसमें हम जो है उसके बेनिफिट्स बता देंगे यहाँ पे। तीसरे हमसे पूछ रहा है अप्लाई द अबव प्रोसेस टू द वारंटी क्लेम प्रोसेस, एक्सप्लेन हाउ द प्रोसेस कैन बी इम्प्रूव, कि आप जो प्रोसेस है उसको अच्छे से एनालाइज करो और बताओ कि प्रोसेस में कहाँ कहाँ पर इम्प्रूवमेंट हो सकती है। तो देखो, पहले तो वो सेंटर आपने 200 सेंटर खोल रखे हैं, तो वो सेंटर जहाँ पे लोग नहीं आते या बहुत ही रेयर आते हैं उन सेंटर को तो पहले आप बंद कर दो। फिर जो माइनर रिपेयर के लिए भी जो आप भेजते हो मुंबई, अगर आप सर्विस सेंटर पर ही इंफ्रास्ट्रक्चर एडुकेट प्रोवाइड कर दो तो माइनर जो रिपेयर है वो वहीं के वहीं रिपेयर सेंटर पर ही ठीक हो सकते हैं, तो उनके आने जाने की कॉस्ट जो है वो बचेगी। फिर जो आप मुंबई भेजते हो जो मोबाइल जो रिपेयर के लिए आता है उनको आप भेजते हो सिंगल डे में 3 से 4 शिफ्ट करके, उसको आप कंबाइन करके एक शिफ्ट भी कर सकते हो। फिर अगेन ये कह रहा है कि जो मुंबई से जो मोबाइल रिपेयर होकर के आते हैं वो आते हैं डबल बैच में, कि रिपेयर वाले अलग है और रिप्लेसमेंट पार्ट्स वाले अलग है, तो उनको आप सिंगल बैच में ही भेज सकते हो, अलग अलग करने की कोई ज़रूरत है नहीं। फिर हमसे पूछ रहा है एनी अदर मैटर विच यू कंसिडर रेलिवेंट, कि और कोई मैटर है? हाँ बिल्कुल है। अगर आप मोबाइल की जो क्वालिटी है इतनी बढ़िया बनाओ कि उन्हें रिपेयर करने की ज़रूरत ही ना पड़े, तो आपका रिपेयर कॉस्ट कम हो सकता है। दूसरा ये है कि आप
देखो, एनालाइज करो कि रिपेयर का पैटर्न क्या है, क्या वो किसी सिंगल पार्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस है। तो अगर आप उस सिंगल पार्ट में वो, तो अगर ऐसा है कि जो रिपेयर है वो सिंगल पार्ट के लिए ज़्यादा आती है, किसी एक सर्टेन सिंगल पार्ट के लिए आती है, तो आप उस पार्ट को रिप्लेस करो, उसको और इम्प्रूव करो, तो ताकि उस पार्ट में जो है वो ख़राबी ना आए और वो रिपेयर के लिए ना आए। ये है।